नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो लोग नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप लोग को, उस पर प्रतिक्रिया देने में कोई कंजूसी ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो एक टैग लाइन जो ये है, शायद आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा कि सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है। आज के दौर में क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। कि आप सरकार से सवाल ना पूछे, जो सरकार कहे उसे सुनते रहें और बस हाँ में हाँ करते रहें और चलते रहें, जैसे कि आज की हमारी मीडिया है। ऊपर आप जो ये जो देख रहे हैं और जो हमारा थंबनेल है और जो मैंने शीर्षक लगा के रखा हुआ है वो है मोदी की डिग्री एक रहस्य है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री एक रहस्य है? किसी की भी डिग्री एक रहस्य है। सच माने तो डिग्रियां, पढ़ाई कोई रहस्य नहीं होती हैं। भारत के संविधान में, संवैधानिक इतिहास में, भारत के संविधान में ऐसा कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किसी भी जगह पर की कोई डिग्री उसकी निर्धारित हो और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मापदंड हो ये पढ़ाई का। ऐसा कुछ है नहीं। फिर आखिर क्यों इस बात को तूल दिया जा रहा है कि मोदी की डिग्री क्या है? असल में ये बात यहीं से नहीं शुरू होती है। इस बात को तूल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दी है। 2002 में वो राजीव शुक्ला को जब एक इंटरव्यू दे रहे थे, आप इसे ढूंढेंगी तो उसी में लिखा गया है, उसी में उन्होंने कहा है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई इंटर तक पढ़ाई की है, इंटर मैट्रिक, जो उन्होंने कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने जो हलफनामा जो सरकार जो चुनाव के समय जो दिया जाता है, जब अपना कैंडिडेचर भरते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास जो दिया जाता है, उस हलफनामे में उन्होंने बाद में 12th BA MA की डिग्री उन्होंने दिखाई है। अब वहां पर भी सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये एक बार नहीं, हरियाणा में भी उन्होंने एक बार दे जा रहे किसी भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही साधारण हूँ, कोई मैट्रिक पास हूँ। तो जब आम सभा में, जनसभा में उन्होंने ऐसी बातें कही तो उन्हें छिपाने की क्या जरूरत आई? झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? कोई ये तो है नहीं, बाध्यता है नहीं कि सरकार के इसमें अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो नहीं उसे डिग्री, वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता, ऐसी नहीं। अगर उसमें नेतृत्व के गुण हो, यदि उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, तो वो सभी इस पद के दावेदार हैं। ये हो सकता है, ये सारी चीजें अगर उसमें है तो मैं ये नहीं समझता। लेकिन चूंकि उन्होंने स्वयं ये इस तरह की विरोधाभास ये लगा दिया है कि उन्होंने अपने से ही कहा है कि मेरी डिग्री जो है वो, मैं तो खाली मैट्रिक पास हूँ, आप लोगों की तरह मैं कम ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई ज्यादा कॉलेज गया नहीं हूँ। तो इस तरह की बातें उन्होंने स्वयं कह दी हैं। जब उन्होंने खुद इस बात को कही है तो फिर बीजेपी क्यों इस बात को छिपा रही है? अब जब उन्होंने हलफनामा देके ये कहा है कि हमारी डिग्री, मेरे पास BA MA की दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो क्यों? जब उन्हें इलेक्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने जब ये कहा कि इनकी डिग्री को सार्वजनिक किया जाए या वेबसाइट पर डाला जाए, तो क्यों गुजरात हाईकोर्ट में चले गए? अब जब गुजरात हाईकोर्ट में चले गए तो उस पर रोक लग गई है कि नहीं दिखाना है। और उस पर तो सबसे बड़ा चीज तो यह है कि पूछने वाले को ही 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। तो एक प्रधानमंत्री जो ये हलफनामा देता है कि मेरे पास ये डिग्रियां हैं, तो उसे सार्वजनिक करने में किस बात का ऐतराज है? उनकी पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे उनके जो प्रवक्ता है वो उसे डिफेंड करने में आ गए हैं। तो आखिर क्या बात है? तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला छिपा। अगर आपके पास डिग्री है तो छिपा, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन से ही क्यों ना हो, चाहे आपने पत्राचार से अगर आपने पढ़ाई किया है तो क्यों ना हो, आपके पास डिग्री है ना, आपने पढ़ाई की है, डिग्री है, बात खत्म। आप उसे दिखाने में, अब आपको चोरी किस बात की है? कौन आपको रोक रहा है? आपके पास 56 इंच का सीना दिया है, भगवान ने दिया है, आप भी स्वयं कहते हैं। तो 56 इंच का सीना जो व्यक्ति दिखा सकता है, उसे अपनी डिग्री दिखाने में इतना डर क्यों? अब हम बताते हैं कि उनकी ये सवाल आया कैसे, क्यों आया।
मोदी की डिग्री पर लोग सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मैंने एक बार कहा कि बादल है, आप प्लेन को लेके चले जाइए, आप अपने फाइटर प्लेन को लेके जाइए, राडार भी उसे पकड़ नहीं सकता है। तो सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ेगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर वो हमारे डिफेंस को इस तरह से अगर वो बोलेगा तो उसकी अपनी महत्ता क्या रह जाएगी, जब वो खुद ये सोचने समझने, अगर वो ऐसी बातें, बचकानी बातें अगर वो ऐसा करता है और ये कहता है, क्योंकि उन्होंने ये बातें सार्वजनिक कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पता नहीं, मोदी ड्रोन भेज के वहां से सब इंफॉर्मेशन ले लेता है, मोदी को सारी इंफॉर्मेशन रहती है ड्रोन भेज के। तो क्या ये देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है कि बादल अगर रहेंगे तो राडार नहीं पकड़ेगा, आप नीचे से आप लेके चले जाइए बादलों में से? इस तरह की बातें कर सकता है? और उन्होंने ऐसी बातें नहीं है, उन्होंने ऐसे कई मौकों पर ऐसी बातें कही हैं कि एक प्रधानमंत्री जब अपने पद पर जब वो बना है, अपने पद पर अगर वो बैठा हुआ है, तो वो इस तरह की ओछी और बचकानी बातें नहीं करता। जैसे कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो फकीर हूं, वो मुझे मार डालेंगे, ये विक्टिम कार्ड खेलना है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक देश के, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं, आप इस तरह से बात करते हैं? आप चुन के आए हुए व्यक्ति हैं। मैं तो फकीर हूं, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे थप्पड़ मार देना, मुझे लात मारकर सत्ता से हटा देना, मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मुझे उल्टा लटका देना, मुझे चौराहे पर जूता मारना, ये सब मोदी क्यों बोलते हैं? और ये तो सारी ये चीजें हुई। ये सबसे बड़ी तुर्रम चीज तो ये है कि ये गुजरात हाई कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है? भाई ऐसी क्या बात है जिसे आप छिपाना चाहते हो? और डिग्री है, डिग्री। आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हुआ करते थे, उन्होंने गलत डिग्री दी और उसकी पूरी छानबीन हुई और उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। गलत हलफनामा देने पर आपकी संसदी जा सकती है। अगर इन्होंने अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपने क्यों दिया? आप लिख देते आप अंगूठा छाप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि अंगूठा छाप से कोई उम्मीद भी नहीं करता। जो जैसे बयान आपने दिए हैं, अभी और एक दो बयान अभी बताऊंगा कि दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो है जो धर्म के नाम पर ये व्यक्ति लोगों को बरगलाना, उसी पर ये चलना। ये देखिए 25,000 का जो जुर्माना लगा हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने वही सवाल ये किया, ये इनकी डिग्री है, इस डिग्री पर मैंने सवाल उठाए हैं। मैंने भी कहा कि ये अगर 78 79 की डिग्री है तो उस समय कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये कंप्यूटराइज जमाना नहीं था। उस समय का जो जमाना था हाथ से लिखा हुआ कॉपी हुआ करता था। अब जब हाथ से लिखा हुआ कॉपी हुआ है और रहता था तो उसका ये जेरोक्स कॉपी तो है ही नहीं। तो फिर अपने आप में ही ये बड़ी विडंबना है। वो तो खैर मोदी जी जाने और मोदी की कृपा जाने, और इस पर विश्वास तो उनके अंधभक्त ही कर सकते हैं। बाकी अगर बाकी के लोगों को तो शायद विश्वास ना हो, क्योंकि उनकी। और ये देखिए ये पिक्चर मोदी जी का, कि जब मोदी जी की इस तरह की तपस्या करते हुए फोटोज जब मीडिया में आती है तो मोदी जी गदगद हो जाते हैं कि यही एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है। तो जब आपने जो हलफनामा देके जब से जो आपने ये किया, उसे बताने में आपको क्या दोष है, क्या गुण दोष है? ये देखिए ये किस तरह से आया था। अब ये देखिए कैसे किस तरह से अलग अलग मीडिया हाउसेस जो हैं, आज तक है, अमर उजाला है, कि आप तपस्या करने के लिए जाते हैं तो वहां भी कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं। नई लोकसभा के भवन का निरीक्षण करने जाते हैं तो आप अलग अलग एंगल से कैमरा लगा के देखते हैं। तो ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति की तो ये निशानी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, जो फोटो में आया आया, जो नहीं आया नहीं आया। हमने मनमोहन सिंह जी को कितना ये देखा। आदमी कहते हैं ना कि मैंने सुना है और इसे पढ़ा भी है बड़े बुजुर्गों से, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं, फल आते हैं तो वो झुक जाता है, और जिनमें कुछ नहीं होता, जैसे बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, जिनमें कुछ नहीं होता, पीपल का पेड़ जो कुछ नहीं देता, छाया भी ठीक से नहीं दे सकता, वो तन के खड़ा रहता है। लेकिन आम का वृक्ष
जब उसमें फल लग जाता है तो वो झुक जाता है। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति में जब उसमें ज्ञान अगर वो है तो वो झुका हुआ ही रहेगा, वो विनम्र रहेगा, इनके जैसा कुछ भी फालतू बातें नहीं करेगा। और उन्होंने एक एक और बात ये कही थी कि एक बार उन्होंने और एक गलत चीज कह डाली थी। बिहार के मगहर में उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि गलत जानकारी उन्होंने दे दी थी कि कबीर के वहां पर था 620वें प्रकाट दिवस के मौके पर मोदी मगहर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले कबीर को नमन किया और उनकी समाधि पर चादर चढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी, दूसरे बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था और वहां पर उन्होंने क्या कहा था, समाज को सदियों से दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव, समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि में एक बार फिर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते कहते वो एक चीज कह गए, उन्होंने कहा संत कबीर, गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ ने एक साथ बैठकर आध्यात्मिक की चर्चा की थी। अब अगर ये इतिहास के, अगर ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक बार इस चीज की जानकारी रखते कि ये सारे जो महापुरुष जो हुए जिनका इन्होंने नाम लिया, वो कब कब पैदा हुए हैं और क्या इनकी मुलाकात एक साथ हुई है इनकी। मोदी जी ने जिन 3 महापुरुषों को एक साथ बैठकर चर्चा करने की बात कही, वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ का काल दोनों संतों से अलग है। नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले बाबा गोरखनाथ का जीवन काल संत कबीर और गुरु नानक से बहुत पहले का है। बाबा गोरखनाथ का जन्म जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि 120 साल जीवित रहने वाले संत कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। 1398 से लेके 1518 तक संत कबीर जीवित थे, आखिर में हुआ था। गुरु नानक का काल जो है वो 15वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी में हुआ था, कि 1469 से लेके 1539 के बीच का है। एक ही दौर में होने की वजह से गुरु नानक और संत कबीर की मुलाकात की बात तो समझ में आती है, लेकिन इन दोनों महापुरुषों से कई साल पहले हुए गोरखनाथ की आध्यात्मिक चर्चा समझ से परे है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने इस तरह का भी उल जलूल बातें कही थी। और एक और उन्होंने भाषण में कह दिया था कि सिकंदर को बिहार की धरती से वापस कर दिया गया था, जबकि सिकंदर कभी गंगा पार कर ही नहीं पाया था। ये सभी को पता है। तो इतिहास, और लेकिन इन्हें ये पता है, ये जानते हैं कि इनकी जैसे फर्जी डिग्री, जैसे जो डिग्री पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल को भी डिफेंड करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए जैसे इनके समर्थक रहेंगे, ठीक उसी तरह से इनके समर्थकों ने इनके द्वारा दिए गए जो उल जलूल जो बयानात थे, जैसे नाली के गैस से चाय बनाना, ये सब जो इस तरह की जो चीजें उन्होंने जो कही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब इसे कितना सही माने, क्या कहें, अब ये तो खुद विश्व गुरु ही बता सकते हैं, और इनके चेले चपाटे बता सकते हैं, और इनके जो प्रवक्ता हैं इनके बीजेपी के और इनके अंधभक्त बता सकते हैं कि वही इनकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने गाहे बगाहे ये बात को सिद्ध कर दिया कि न ये आदमी एक अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन न इनके पास सोचने की क्षमता है, न समझने की क्षमता है, न वो क्या बोलने जा रहे हैं पहले बैठ के उस पर सोचें कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा है, क्या उस पर कभी उन्होंने जो चीज गलत कह दी है तो क्या कभी उन्होंने आके उस बात को दोबारा कहा है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। ये व्यक्ति अपनी गलतियों पर कभी क्षमा प्रार्थी भी नहीं रहता। तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ एकला चलो, जहां रहूं वहां मैं ही मैं हूं और कोई ना हो, इस तरह की जो भावना वाला जो इंसान होता है वो देश के लिए खतरनाक होता है, सब समाज के लिए खतरनाक होता है। जैसे इनकी डिग्री, वैसे भी डिग्री जो आज ये आया, डिग्री पर बात आया ही क्यों, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपनी करतूतों से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि इनको वास्तव में इनको डिग्री मिली है, कि जैसे ये फर्जी है और फर्जी बातें बता रहे हैं, फर्जी ही बातें बता रहे हैं, ऐसी बातें कहूंगा। डिग्री सामने लाए, उसे सिद्ध कर दे। जिस तरह से बादल आता है, जहाज चला जाएगा, राडार नहीं पकड़ेगा। तीनों महापुरुष एक ही काल में बैठ के आध्यात्मिक चर्चा किए थे, कोई 11वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं शताब्दी, 2 लोग एक साथ हो सकते हैं लेकिन एक तो नहीं हो सकता था। नाथ पंथ की जो उन्होंने स्थापना की थी, गोरखनाथ,
तो जब हम ऐसी बातों को जब हम पचा गए तो अब तो हम तो इन्हें अपने सर माथे पर बिठा लेंगे। हमारी जनता तो ऐसी अंधभक्त हो गई है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि चाहिए तो मोदी ही, चाहिए तो मोदी ही, और किसी से दूसरे से काम नहीं चलेगा। तो धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा सुना और इसे समझने की कोशिश की कि डिग्री की मांग क्यों हो रही है, क्यों मांगा जा रहा है डिग्री। क्योंकि इन्होंने स्वयं ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोग जानना चाहते। भाई पहले लोग कहते थे कि भाई अरे यार अगर कुछ उल्टा पलटा बोले, भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़े ओढ़े हो, कॉलेज वॉलेज गए हो, स्कूल का मुंह भी देखा है कि नहीं देखा है। लोग इस तरह की बातें कहते थे। ये देश, ये भारत है, यहां पर शिक्षा पहले होती है। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, अब इन सब से ये बोल रहे हैं ध्यान भटकाने के, अरे ना आप स्कूल पर बात करना चाहते हो, न रोजगार पर बात करना चाहते हो, न शिक्षा पर बात करना चाहते हो, न अस्पताल पर बात करना चाहते हो। आप बात किस पर करना चाहते हो? आप बात सिर्फ करना चाहते हो हिंदू मुसलमान पर, आप बात करना चाहते हो राम मंदिर पर, आप बात करना चाहते हो विश्वगुरु बन गए। आप क्या करना चाहते हो? आज आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां है? चले चपाटे व्हाट्सएप के ऊपर क्या मैसेज भेज रहे? तो ये सब क्या, ये अंधभक्तों की फौज है जो वो एक फैलाते हैं और उसी को लेके आगे झूठ को फैलाया जा रहा। तो हम इसे क्या कहें? आप भी समझदार हैं, समझिए और देखते रहिए और गुण गाते रहिए। धन्यवाद।